बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, सुबह जो सलाम, गुड मॉर्निंग। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, ढेरों 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 सुबह की गुड विशेस आपके लिए। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, जहां रहें बस हमारी दुआओं के साए में रहें। और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले जो लोग हैं, आज सैटरडे है, वीकेंड है, आप ऑलरेडी मेरे ख्याल वहाँ तो छुट्टी होती है और हफ्ता इतवार हमारे भी, खैर हम भी किसी यूरोप से कम नहीं है, हमारे तो जुम्मा हफ्ता इतवार छुट्टी होती है। वो जंग कहीं छिड़ती है, अब रफड़ सानू पै जाता है। लेकिन बहरहाल आज हफ्ता है, अल्लाह करे कि आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हो। वीकेंड मनाएं, मौज मेला करें। 18 अप्रैल, 29 शवाल और 6 विसाख आज है। आपको तक खबर पहुंच गई होगी कि जी अपना हरमस खुल गई और ट्रंप ने शुक्रिया भी अदा कर दिया। बड़े बड़े मैंने ज़िंदगी में लोग देखे, लेकिन ट्रंप का माल आदमी है। एक शख्स जिसने ईरान के सुप्रीम कमांडर को शहीद कर दिया, उनके पासदारान इनकलाब के मेजर जो जनरल्स थे उनको शहीद कर दिया, उनके साइंसदानों को शहीद कर दिया, सैकड़ों बच्चों को स्कूल में शहीद कर दिया, हज़ारों लोगों को शहीद कर दिया। 270 बिलियन डॉलर के इकॉनमी उनकी जो है, जो मीशत तबाह कर दी, इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कहते पोले मुल्ल कहता है शुक्रिया, वाह जी वाह, बल्ले जी बल्ले, ट्रम्प साहब आपके शुक्रिया का भी सही, आ तेरे हुक्म रिहाई का शुक्रिया। हम तो कफस में काट चले दिन बाहर के। लेकिन कहते हैं जी रातों रात तेल की मार्केट थले आ गई है, और नीचे इतनी आ गई है कि कहा जा रहा है कि 15% जो है कीमतें नीचे आई हैं, और क्रूड ऑयल जो है वो कहीं बहरहाल 80-85 के ऊपर जाके खड़ा हो गया। आज हो सकता है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल के में कमी का ऐलान कर दे, देख दें उन, क्योंकि हुकूमत से तो अगर आप ये समझे ना कि कोई किसी किस्म की भी आपको खैर की तवक्को हो सकती है, तो भाईजान वो नहीं हो सकती। उत्थे भावें पेट्रोल मुफ्त भी लबे ना, तो ये ला के हमसे पैसे डबल ही लेने इन्होंने। यानी पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी तबाह हाल है, लेकिन मजाल है जो हुक्मरान कोई एक काम ऐसा कर दें। भाई पेट्रोल महंगा हुआ था, आपको पता था कि अवाम अफोर्ड नहीं कर सकते, आप उस पर लेवी ख़त्म कर सकते थे। और ये करोड़ों रुपए के इश्तार छापे, मोटरसाइकिल वालों को जनाब कार्ड बनेंगे 1000 रुपये, एक बंदे को आज तक कार्ड 1 रुपया नहीं मिल सका, और आपने कौम के करोड़ों रुपए इश्तारात पे लगा दिए। अल्लाह पूछेगा, अवाम तो नहीं पूछेगी, अवाम तो साड़ी खैर डेड बड़ा डेट ही है, उन्होंने कोई लोड़ ही नहीं की पूछने दी। और जो कुछ रह जाते हैं पूछने वाले, उन्होंने तो तुसी वायता ही फेर देते हो, उनको तो आपने किसी जोगा ही नहीं छोड़ना होता है। वो बेचारे क्या पूछें, डरते रहते हैं कि कहीं हमें कोई उठा ना ले, कोई हमारे साथ ऐसे न कर दे, हमारे साथ ऐसे ना कर दे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग अड़े हुए डटे हुए, यार उन्होंने तो तुसी तारीफ कराया करो ना कि यार वाकई सही बात है। अच्छा, मैंने आना था असल में ये कि बुशा बीबी साहिबा का ऑपरेशन हो गया, जेल वापस चली गई हैं, और कहा यह जा रहा है कि इस सारे मामलात में पीटीआई की लीडरशिप भी पूरी तरह आगाह थी और उनकी फैमिली भी पूरी तरह आगाह थी। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि आप आने वाले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में अडयाला के हवाले से कुछ अच्छी खबरें भी सुनेंगे। वो तो मैं पिछले 4 साल तो मैं कह रहे कि सुनेंगे, लेकिन वो कही जा रहे हैं लाल बत्ती। लेकिन वो कहते हैं कि आने वाले 3-4 दिन बाद जो केस की समाअत है, उससे ये ट्रेंड समझ आ जाएगा कि इमरान खान के हवाले से जो कहीं पे कुछ सोच विचार हुआ है और कुछ हुआ है, वो उसकी क्या शक्ल बनने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई थोड़ी बहुत सेटलमेंट हुई है, और उसके जवाब में इमरान खान साहब ने भी कुछ किया है, और आगे आने वाले दिनों में उनके लिए भी कुछ जो है वो सामने आएगा। ये मेरे आज का मेजर टॉपिक है। लेकिन आपने हरमस के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि खुल गया है। इससे एक बात समझ लें कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है, उसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। वो कुछ बात वो मान रहे हैं, कुछ वो मान रहे हैं। पहले उन्होंने ईरान की बात मानी कि जी ठीक है, लेबनान और उसमें जंग बंदी हो गई, ईरान की एक पूरी हो गई। अमेरिका ने कहा जी आप आपने हरमस खोल दें, ईरान ने आपने हरमस खोल दी। तीसरी है कि हो सकता है कि जब आप ये वीलॉग देख रहे हो, या वैसे सवेर का तड़का ईरान अमेरिका ही तो सवेर हो जाती, शाम होती है इस टाइम, तो हो सकता है कि आपको पता चले कि अमेरिका ने ईरान के जो मुंजमद असासे हैं उनमें से एक रकम जो है वो डिफ्रीज कर दी है।
तो अब आप समझे कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें, एतमाद जो है वो एतमाद साजी का काम जारी है, और इसमें पाकिस्तान जो है वो भरपूर किरदार अदा कर रहा है। और अल्लाह खैर सल्ला कहते हैं ना, कुब्बे नु लत रास ना, ये इस हुकूमत को कुब्बे को लत रास आई है। अदरवाइज अगर ये अमेरिका ईरान की जंग ना होती तो ये बात तय थी कि पाकिस्तान में जो मुआशी हालात हैं और इस हुकूमत की नाकामी मुआशी के बाद इनमें से किसी न किसी की गर्दन ऊपर से कटती। मैं ये बार बार कह रहा था कि ऊपर से गर्दन कटनी है, कटने को तैयार भी थी, लेकिन फिर हुआ ये कि ये जंग आ गई, और जंग के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी समरसॉट लिए कि जनाब अली अब सूरत हाल ये होगी है कि ट्रंप कहता है तू मेरा हाजी भगोए, मैं तेरा हाजी भगो, मैं तेनू कहना कि ज़बरदस्त तू मैनू कही जा, तू मेरी हुकूमत बचा मैं तेरी हुकूमत बचाऊंगा। लेकिन ये चूँकि आगे जाके जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी, जो ख़त्म होनी है, और फिर हमने वहीं पे वापस आना है, और फिर वही भूख गुर्बत सब कुछ होगी, तो मामलात किसी और तरफ चलते हुए नज़र आएंगे आपको। और यहीं से मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये जो अचानक इमरान खान साहब के रवैये में आपने तब्दीली देखी, और तब्दीली ये थी कि उन्होंने जलसा भी कैंसिल कर दिया, उन्होंने सारे एहतजाज भी कैंसिल कर दिया, और कहा कि बस एक गर्मियों से पहले पहले एक बड़ा जलसा आप कर दो मैदान में, जिस पे मुझे अभी डाउट है कि पता नहीं शायद वो हो या ना हो, तो होना चाहिए। लेकिन आपने को नोट किया कि खान साहब ने अब ये नहीं कहा कि जी मेरे रिहाई के लिए कोई तहरीक क्यों नहीं चल रही, जो उन्होंने अहकामात भेजे हैं उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे, आप ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आप वैसा क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने बस ये कहा कि तंजीम को बेहतर करें और बाकी मामलात को। तो इससे आपको एक बात जो मैं मतलब आप मेरे को लाल बत्ती मगर नहीं ला रहा तो ट्रक दी कसमें ना मैनू यहो कोई शौक है गए, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उससे आप चीज़ों को थोड़ा सा समझने के में मदद मिलेगी। ये जो मैं हुकूमत की बात कह रहा था, इससे ज़रा आप अंदाज़ा करें कि शहबाज शरीफ के अलावा कोई बंदा आपको एक्टिव नज़र आ रहा है इस सारी गेम में, इसलिए कि सब इर्रेलेवेंट है, इनमें से कोई बंदा एक रेलेवेंट नहीं है। वजीर दाखिला जड़ा अपने ट्वीट की हिफाजत नहीं कर सकता, वो बेचारा क्या करेगा। अंदाज़ा करें जरदारी साहब आज जो सदर मुमलिकत हैं और वो कमांडर इन चीफ है, उन्होंने आज एक ट्वीट किया, बड़ी मेहरबानी जरदारी साहब, और ट्वीट भी मैंने इंग्लिश में किया, क्योंकि इंग्लिश में किया ना ट्वीट, हाँ इंग्लिश में ट्वीट किया उन्होंने। मैं बड़ा हैरान हूँ, उनकी इंग्लिश बहुत आला है, मैंने उनकी लिखाई देखी भी है। उनकी तहरीर देखिए कायदे आज़म के मज़ार पे जो उन्होंने की थी ना, क्या बात है भाई। मुझे अपना दौर याद आ गया जब मुझसे एफए में कंपार्ट क्लियर नहीं हो रही थी। फिर मैंने मरियम साहब की भी मरियम साहिबा की भी तहरीर देखी हुई है, तेतर काप और के जो फ़र्क हैं। ग्रामर मेरी भी खैर कमज़ोर है, लेकिन मैं किसी के ग्रामर देते क्यों भाई उंगली उठाऊँ। लेकिन उन्होंने भी आज ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा मैं भी हूँ भाई, मैं मेरे अलवी देखो। यानी अंदाज़ा, इस मैं जो बात आपको कह रहा हूँ कि इससे अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान का सदर इस सारी गेम में इररेलेवेंट है। वो शिकारपुर में बैठ के कहीं शिकार ही खेल रहा होगा, टंडो यार में बैठ के वो जनाब अली लूडो खेल रहा होगा, लेकिन जब ईरान, अमेरिका और क्या नाम है दुनिया भर के सिफारतकार पाकिस्तान में मौजूद थे, तो हमारा सदर जो था वो शिकारपुर में बैठा हुआ था। इससे आप अंदाजा कर लें कि जो इस निज़ाम को लेके चलने वाले उनकी नज़र में इनकी क्या वैल्यू है। शहबाज शरीफ की इसलिए ज़रूरत है कि भाई एक फेस तो चाहिए ना डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, तो वो हो रहा है। लेकिन जो आने वाले चंद दिन हैं उसमें ये बात भी क्लियर होकर सामने आ जाएगी कि पीटीआई के हवाले से क्या नया निज़ाम या इंतज़ाम है। 22 अप्रैल को अल कादरी ट्रस्ट केस में की समाअत है। अच्छा, इससे पहले हो सकता है आज या कल में या पीर को सलमान सफदर साहब की इमरान खान से एक और मुलाकात हो जाए। ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सलमान सफदर साहब ने प्ली ये ली है कि जनाब मैंने अपने क्लाइंट से आने वाले मुकदमात और ख़ास करके इस मुकदमे के हवाले से ये हिदायत लेनी है कि मैंने अपील जो की है उसकी समाअत कराऊँ या मैं पूरा जो केस है उसके ऊपर दलाइल दूँ, तो मुलाकात मेरी होनी चाहिए। आई होप इससे अगले 3 दिन में ये अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ये जो सिस्टम है ये इमरान खान को कोई रियायत देने पे तैयार है या नहीं है।
اگر سلمان صفدر کی ملاقات ہو جاتی ہے اور اگر کیس لگ جاتا ہے اور این موقع پہ کوئی جج صاحب جو ہیں سلپ نہیں ہوتے, کوئی اور ایشو نہ نہیں بنتا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ کیس کی سماعت شروع ہو جائے, اور جس کے بعد عمران خان کے حوالے سے بہتر چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. جو ہمارے ججز ہیں, جو ججز حضرات ہیں, ظاہر ہے وہ اس معاشرے کا حصہ ہیں, وہ جتنا مرضی پریشر ہو کہیں نہ کہیں تو لوگوں کو فیس کرتے ہوں گے نا. بھائی میں جاتا ہوں, میں کچھ کر کے گھر جاتا ہوں تو میرے بچے, میرے اہل خانہ وہ مجھ سے پوچھتے ہیں نا. اگر میں کہوں یار میں نے آج وہاں پہ نا اپنے ویلاگ میں اور میں نے کہا کہ عمران خان تو بڑا کرپٹ آدمی ہے یا نواز شریف صاحب بہت نیک پارسا آدمی ہے, تو میرے بچے کہیں گے نا کہ پاپا جی کی تسی چک مار رہے, چول مار رہے ہو. تو یہ بھی ججز جو ہیں کھانا کھاتے ہیں, لوگوں میں جاتے ہیں. آپ اندازہ کریں, میں ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں, یہ ویڈیو دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی یہ ویڈیو ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی جمہوری جو سیاست ہے اس کو قتل کیا. اگر کبھی ہسٹری میں آزاد کوئی چیزیں بنی اور عدلیہ کے اوپر آزاد کوئی چیز ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ ان چند ججز میں شامل ہوں گے جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کو تباہ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. اس شخص نے پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر جس طرح پابندی لگائی, جس طرح اس کی نشستیں چھین کے کسی اور کو دی, اس سے زیادہ شرمناک فیصلے ہسٹری میں کبھی نہیں ہو سکتے. اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہے, یہ جسٹس منیر قیوم, یہ آپ دیکھیے گا کہ ایک قاضی فائز عیسیٰ کا جو نام اور لیول ہے کہاں جائے گا. ایک ویڈیو دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے, دیکھیں. یعنی کہ وہ وقت کا فرعون جس نے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے جمہوری حق کے اوپر انتہائی بے دردی سے ڈاکہ ڈالا, ایک وقت آیا کہ اسے کوئی پہچان نہیں رہا, اسے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, لوگ اس کو دیکھ کے اگنور کر رہے ہیں. اس سے بڑا انتقام عوام کا نہیں ہو سکتا کسی سے. اس ویڈیو کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں عبرت ہے صرف, اور کچھ نہیں ہے, کہ کس طرح جو لوگ اپنے وقت کے اوپر انصاف نہیں کرتے ان کے ساتھ کیا. تو یہ تو خیر دنیا ہے, ابھی تو اللہ کے پاس جانا ہے آپ نے, آپ کی پکڑ جو ہے نا اللہ کے پاس جا کے کچھ اور ہوگی. اچھا جی, ایک نا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, پہلے میں ایک چیز آپ کو کر دوں کہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے قانون سازی ہو گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے. دوسرا یہ کہا گیا کہ وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں گے. تو یہ اثاثے ظاہر کرنا تو پہلے بھی قانون سازی ہوئی ہوئی ہے. نوی گل کیڑی ہے, میں نہیں سمجھے کہ اس میں نئی بات کیا ہے. ہاں سن لیں کہ اسی پاکستان کے وزیر دفاع نے یہ کہا تھا کہ یوگوسلاویہ میں پاکستانی بیوروکریٹ, سازش سروس افسروں نے اور سرمایہ داروں نے پتہ نہیں پر فیملی کو $10 ملین دیے ہیں کہ کیا دیے ہیں وہاں کی شہریت کے لیے, اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں ایک سوسائٹی بنی ہے اس میں گھر لینے کے لیے. اس کے بعد نہ کسی عدالت نے وزیر دفاع نو پوچھا, نہ کسی نے ان کا گریبان پکڑا کہ آپ نے اتنی بڑی بات کی ہے تو اس کے ثبوت دیں. لیکن ظاہر ہے پاکستان میں طاقتور کے آگے کھڑا ہونا بہت ناممکن ہے. پاکستان کی جتنی اعلیٰ بیوروکریسی ہے, وہ چاہے کیا کہتے ہیں سویل ہے یا کوئی اور ہے, سب کے بچے, سب کی فیملی آلموسٹ پاکستان سے باہر سیٹل ہیں. جس دن یہ ریٹائر ہوتے ہیں اس سے اگلے دن وہ باہر کی دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ احساس ظاہر کرنا, یہ کرنا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ گٹے گوٹے پانی نہیں گا, آپ تو غیر ممالک سے لوگوں کو لا کے لاکھوں $1 دیتے ہو کہ بیٹھ کے ہمیں بتائیں کہ پیٹرول آپ نے کیسے مہنگا کرنا ہے. تو یہ سوشل میڈیا کا استعمال تو لگائیں, سی ایم صاحبہ پہ بھی اور باقیوں پہ بھی لگا دیں گے, جس سے آپ نے صرف کام کرنا ہے, اور پیشتارات پہ بھی لگا دیں کہ بھائی ابھی پیٹرول کو تم نے سبسڈی دی کسی کو نہیں, تم نے کروڑوں کے اشتہار ٹی وی پہ اخبار پہ چلا دیے. بھلے بھائی کیا کہا جا سکتا ہے. آج یہ بڑی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. یہ مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی, میں اس ویڈیو کی بیس پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. جو ویڈیو مجھ تک پہنچی ہے میں اس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں. میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں, ویڈیو میں جو نوجوان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب علی اس وقت اسلام آباد میں ہزاروں لوگ بے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, اور نور پور شاہان علاقہ ہے یہ, وہ کہتے ہیں کہ 300 سال پرانا علاقہ ہے یہ, اور اس 300 سال پرانے علاقے کے باسیوں کو جب یہ
इस्लामाबाद आबाद हो रहा था, तो उनसे जब जगह ली गई थी तो उनसे वादा किया गया था कि आपको मुतबादिल के तौर पे जगह दी जाएगी, लेकिन वो नहीं हो सकी। अब ये कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से वहाँ पे जो लोगों को बेदखल करने और मकान गिराने और ज़मीनों को हमवार करने का सिलसिला जारी है, और इस सिलसिले में लोगों के ऊपर पुलिस ने क़यामत सीढ़ियाँ ने तोड़ दी है। उन साहब का ये कहना है उस वीडियो के अंदर कि ना बाहर जा सकते हैं ना आप अंदर आ सकते हैं, समझ लें कि उसका चारों तरफ से मुहासरा है, लाइट बिल्कुल बंद कर दी गई है, और इस टाइम वहाँ पे सैकड़ों लोग जो है ना एक ऐसी हालत का शिकार हैं जिसमें वो ये खुद को कह सकते हैं कि पता नहीं हम मतलब वो फ़लस्तीनी तो नहीं है। मैंने लफ्ज़ अपने ज़रा थोड़े से एहतियात कर लिए कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। अच्छा, उसी के साथ एक क्लिप मुझे उन्होंने और भेजा, और वो है हमारे वज़ीर दाखिला साहब का। वज़ीर दाखिला साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस के पीछे, अब मुझे नहीं पता कि ये नूरपुर शाहान वही इलाका है, मुझे आप ज़रूर इस पे गाइड कीजिएगा। जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 033342444933 033342444933। इस पे भी आप मुझे बता सकते हैं कि ये वही इलाका है मेरा ख्याल है जहाँ सीडीए ये सारा ऑपरेशन कर रहा है। वो कहते हैं कि जी इसके पीछे हमने एक नया शहर आबाद कर रहे हैं, और शिंघाई और मैनहट्टन के को मिक्सचर करके वहाँ पे एक बना रहे हैं, और ये अमीरों की अमाजगा होगी, यानी ये एलीट क्लास की जन्नत होगी जिसके अंदर कारोबारी तबका और अमीर जो है वो इस नए शहर का हिस्सा होंगे। झुग्गियां गिराएंगे और कोठियां बनाएंगे, झुग्गियां गिरा के और उसके ऊपर महल तामीर करेंगे। और वो कहते हैं वज़ीर दाखिला साहब के इससे ज़्यादा मैं नहीं कह रहा, आने वाले वक्त में मैं आपको बताऊंगा कि सीडीए का ये जो काम हो रहा है ये कितना बड़ा है। हालांकि उससे पहले एक वीडियो में उनकी देख चुका हूँ कि वो कहते हैं कि जी मैंने पाकिस्तान के तमाम जितने इदारे हैं ना वो ठीक हो सकते हैं, सीडीए नहीं ठीक हो सकता। और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान का अपने मुँह से कह रहा है कि जी 10 लाख रुपए दें तो काम होता है। इससे ज़्यादा किसी मुआशरे की तबाही का कोई आईना हो सकता है जिसमें उस मुल्क का वज़ीर दाखिला जिसकी जिम्मेदारी है दाखिली अमूर, वो हाथ खड़े करके कह रहा है जी मेरे हाथ खड़े ने, भाई मैं ना कुछ नहीं कर सकता, सीडीए का मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म कहता है मैं भाई क्या नाम है FBR का कुछ नहीं कर सकता, वो अफसरों को घर भेज दें जो मर्जी कर दें, लेकिन वो इदारा जिसने टैक्स इकट्ठा करना है वो टैक्स से ज़्यादा पैसे अपने घर ले जाता है। और यही सीडीए का मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि भाई मैंने नूरपुर शाहान के लिए आवाज़ बुलंद की है, उनके साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। उनको या तो पुरअमन तरीके से उनका, अगर आपने ऐसा करना भी है तो उन बच्चों के घरों सरों से आप क्यों छत छीन रहे हैं? उनको पहले आप घर बना के दें, उनको पहले आप कुछ सेटलमेंट करके दें, उसके बाद इस तरफ जाएंगे। हम जो आईने पाकिस्तान है, जमहूरिया पाकिस्तान है, वो सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। वो सिर्फ नवाज शरीफ खानदान या जरदारी खानदान की हिफाजत नहीं लेता। मैं बख्तावर, आसफा या मरियम साहिबा, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूँ, वो भी किसी की बेटी हैं, लेकिन वो जिनके घर छीने जा रहे हैं वो भी किसी की बेटी हैं। उनको भी अगर ये कहा जाता है कि जी मरियम साहिबा को गिरफ्तार किया गया नवाज शरीफ के सामने, बहुत बुरा किया, तो उन बच्चियों के सामने उनके वालिदैन के साथ जो सलूक हो रहा है वो भी उतना ही दिल रखती हैं। मुझे वो वीडियो भेजिए जिसमें वो फायरिंग वायरिंग हो रही है, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो मैं उसे अभी ऑन नहीं कर रहा, लेकिन जितना मैंने देखा है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। खुदा पाकिस्तान को जंगल ना बनाए, जंगल में फिर जानवरों का ही राज होता है। ये जंगल है वाकई जिस पे जानवर बैठे हुए, ये जानवर है जो पाकिस्तान को जंगल बनाना चाह रहे। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। शाम को बात होगी।